नमस्कार, मैं गौरव कुमार पाठक केवी स्टूडियो की ओर से आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे इस केवी स्टूडियो में हमारे खास मेहमान हैं हमारे जिले के गौरव। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शिक्षा जगत में एक अलग पहचान बनाकर अपने ज्ञान से बच्चे को दीप्तमान करने वाले केमिस्ट्री के फेमस शिक्षक नीलेश गौतम जी का। तो आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं शिक्षा, छात्र, अभिभावक और साथ ही साथ शिक्षा जगत में इनके योगदान, इनकी सफलता, इनकी जुबानी। नीलेश सर, हमारे स्टूडियो आप आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। और सबसे अधिक आभार मैं डॉक्टर रोशन जी का करता हूं, जो इस संस्थान को नया जन्म दिए हैं, नई मोड़ दिए हैं। और सर गौरव सर, आपका भी नमस्कार। जी, बहुत बहुत आभार सर। सर, यूँ तो आपको हर कोई जान रहा है बेगूसराय में, लेकिन मैं चाहूँगा आप यहाँ हमारे साथ हैं तो अपने बारे में हमारे दर्शकों से साझा करें। जी, मेरा नाम नीलेश गौतम, मैं बेगूसराय के छोटे से गांव बंदुआर का रहने वाला हूं। मेरे पिताजी का नाम श्री महेश्वर सिंह हुआ और जिनका देहांत इसी साल हो गया किसी कारणवश। और मैं बचपन से बंदुआर गांव में ही रहता था और वहीं से प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ की। उसके बाद मोहनपुर हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक की एग्ज़ाम दी। उसके बाद मैं 11th और 12th के लिए बेगूसराय आया। बेगूसराय में बहुत मेहनत करके हमने ज़िले का नाम रोशन किया, जिसमें 7वां रैंक पूरे बेगूसराय में मेरा आया था। उसके बाद मेरे गार्जियन जो थे पढ़ने के लिए, बीटेक करने के लिए रायपुर भेज दिए। ये मेरी कहानी है। रायपुर से आपने बीटेक किया? जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नीलेश जी, आपने बीटेक किया जैसा कि आपने बताया, तो फिर टीचिंग में कैसे आ गए? देखिए, हमको सबसे पहले बचपन से ही एक अभिलाषा थी कि मैं किसी से ज्ञान लेकर किसी को ज्ञान दूं। बचपन से मेरी ज्ञान देने की अभिलाषा बचपन से ही थी? जी, मेरी यही थी कि जिस समय मैं छोटे क्लास में पढ़ता था, उससे जस्ट जूनियर क्लास को मैंने कुछ ना कुछ सिखाया करता था। जी जी, शुरू से। और शुरू से ही, जैसे मैं 8 में था तो 6 वाले को, 7th वाले को मैंने क्लास देता था, पढ़ाता था। मैं 10th में था तो 8 वाले को पढ़ाता था। 11 12 में था 10th वाले को मैंने पढ़ाता था। यानी अपने जूनियर को पढ़ाने की आदत शुरू से? जी जी, इसीलिए मैंने इस लाइन को चुना। और दूसरा कारण ये भी है कि सर, मेरे गार्जियन जो थे वो, मम्मी बचपन में ही डेथ कर गई और गार्जियन को छोड़ने की अभिलाषा नहीं थी कि अगर जो हमें बीटेक करके इंजीनियरिंग करना होता तो हमको बाहर भेज दिया जाता। जॉब करना अगर हो तो बाहर जाना पड़ता? जी जी, बाहर जाना पड़ता। और सिर्फ मेरे परिवार में मेरे केवल पापा जी ही थे और कोई नहीं थे। और किसी कारणवश इस साल उनकी देहांत हो गई। अब सिर्फ मैं ही अकेला हूँ उस परिवार में। अच्छा, कहीं ना कहीं अपने परिवार का परिवार से मोह भी था आपका, घर की जिम्मेवारी भी थी और बच्चों से लगाव भी था, शिक्षा से लगाव भी था, इसलिए आप टीचिंग को जी जी, निश्चित। समय के साथ साथ नीलेश जी, शिक्षा और शिक्षण पद्धति में बहुत बदलाव आया है। जी जी। तो वर्तमान समय जो शिक्षा का स्तर है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वर्तमान समय में शिक्षक का स्तर जो है पहले की तुलना कुछ दूसरी राह की ओर जा रहा है। पहले हम लोग देखते थे कि टीचर को इतना सम्मान मिलता था, उतना अभी सम्मान नहीं मिल रहा है। इसका मुख्य कारण ये है कि टीचर में भी बदलाव है और स्टूडेंट में भी बदलाव आया है। टीचर जो पहले टीचर थे वो अभी नहीं है, और जो पहले स्टूडेंट था वो अभी स्टूडेंट नहीं रहा। दोनों में बदलाव आया। कारण है कि हम जो है पहले टीचर को गुरुदेव कहते थे। जी जी। और गुरु की नज़र से हम देखते थे। अब तो ये प्रोफेशन बना लिया है कि हम बिजनेस बना लिया गया है। पूरे जगह पर देखते हैं तो जहाँ तहाँ कोचिंग संस्था खुली हुई है। उसमें सिर्फ आपको ये नज़र आता, जैसे कि 10th कर लिया, 10th पढ़ाना चालू कर दिया। इससे क्या होगा? क्या, देखिए, जब तक जो है डीपली नॉलेज नहीं होगा तब तक आगे कैसे वो बढ़ेगा। इसीलिए शिक्षा का स्तर जो है बहुत दयनीय हो चुका है। और फास्ट फूड की तरह समझिए कि स्टूडेंट चाह रहा है कि हम कम पैसा में अधिक मुझको भोजन मिल जाए और कुछ
जो है, जैसे आप समझिए इस बात को कि फटाफट हमको रिजल्ट हो जाए। रिजल्ट हो जाए, ये अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने जो संस्थान शुरू किया बेगूसराय में, तो बेगूसराय को ही क्यों चुना, और बेगूसराय में जो संस्थान शुरू किया है कब से किया, और आपके संस्थान की अब तक की क्या उपलब्धि रही? देखिए, इसलिए मैंने बेगूसराय संस्थान चुनी कि आपको पहले ही बता दिए है कि हम गांव से दूर नहीं रहना चाहते हैं। अच्छा। और मेरे गांव से नज़दीक बेगूसराय पड़ता है, और बेगूसराय को हमको चुनना ही था। इसलिए मैंने बेगूसराय को चुना, और सन 2011 में मैंने पहला कदम बाघा मिलन चौक पर एक स्थिर जगह पर था, और अभी भी वही स्थिर जगह पर ही मेरी कोचिंग खुली हुई है, जहाँ से हजारों हजार स्टूडेंट अभी तक पढ़े हैं। और बहुत मायने से हम बताते हैं कि लगभग कुछ ऐसा भी स्टूडेंट हुए जो बहुत बड़े बड़े जॉब पर हैं। कोई IAS तक भी चला गया है, बहुत इंजीनियर के लाइन में चले गए हैं, कुछ मेडिकल के लाइन में चले गए हैं, कुछ जो है छोटा मोटा जॉब कर रहा है। सभी तो जॉब नहीं कर पाएगा। मेरा कोचिंग सिर्फ केमिस्ट्री नाम से जाना जाता है, सिर्फ, और मेरा कोचिंग के नाम से कोई कोचिंग नहीं जानता। मेरा नीलेश गौतम के ही नाम से कोचिंग संस्था को जाना जाता है। आपके नाम से ही आपके संस्थान बाघा मिलन चौक के पास। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई भी कि आज आपसे पढ़कर आपके संस्थान से बच्चे सीख कर बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, केमिस्ट्री को लेकर बच्चों में काफ़ी उधेड़बुन रहता है, तो मैं चाहूँगा हमारे दैनिक जीवन में और करियर में केमिस्ट्री का क्या महत्व है, क्योंकि केमिस्ट्री के ही शिक्षक हैं आप। देखिए, केमिस्ट्री जो है एक न्यूक्लियर पॉइंट है सभी सब्जेक्ट का। जैसे कि दुनिया में जितने भी चीज़ हैं उसमें कुछ ना कुछ केमिस्ट का होना आवश्यक है। जैसे दवाई भी जितने भी बन रहे हैं वो केमिस्ट से बन रहे हैं, खाद बन रहे हैं, कंपोस्ट जितने भी बन रहे हैं उसमें केमिस्ट्री का योगदान है। आप लोग लड़ाकू विमान बना रहे हैं, उसमें केमिस्ट्री का योगदान है। यानी केमिस्ट्री एक न्यूक्लियर पॉइंट है, केमिस्ट्री के बिना जीवन ही अधूरा है सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, केमिस्ट्री के ब्रांचेज के बारे में चाहूँगा हमारे छात्रों को, हमारे अभिभावकों को बताएं। देखिए, केमिस्ट्री को 3 ब्रांच में बांटा गया, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में जो है आपको जो है फंडा और क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और उसके बाद न्यूमेरिकल होना चाहिए। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है आपको रिएक्शन जो होता है सर, तो रिएक्शन को जो है बार बार रिपीट करना है। रिएक्शन को जब तक रिपीट नहीं कीजिएगा, आज पढ़िएगा कल दिमाग से उतर जाएगा। तो ऑर्गेनिक में जो है रिएक्शन को जो है रिपीट करना है हमको। और तीसरी बात इनऑर्गेनिक की आती है, तो इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शनल है। इनऑर्गेनिक में जितना भी एक्सेप्शनल पॉइंट है उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब आप केमिस्ट्री में आगे उज्जवल भविष्य को बना सकते हैं। तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि उस कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि अभी बताएं आप लोगों को कि बच्चा जो आता है वो सिर्फ जो है 10th पढ़ के आता है, वो रट्टा मार के आता है, उसको कॉन्सेप्ट है ही नहीं कुछ, जिसके कारण ऑर्गेनिक में और इनऑर्गेनिक में उसको प्रॉब्लम होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आपने बीटेक किया है, तो जो बच्चे अपना फ्यूचर इंजीनियरिंग क्षेत्र में बनाना चाहते होंगे, बीटेक करना चाहते होंगे, तो IIT NIT कॉलेज में उनका सिलेक्शन हो, उनका चयन हो, उनका एडमिशन हो, इसके लिए आप उन्हें उनका एंट्रेंस एग्जाम वो क्वालिफाई कर पाएँ चयनित होकर, तो इसके लिए आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? इसके लिए सजेशन यही देंगे कि आप जो है विदेशी राइटर का बुक पढ़ें। जितने भी विदेशी राइटर हैं एडवांस के लिए जितने भी विदेशी राइटर हैं उनको आप अध्ययन करें तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, छात्र जो आपको यहाँ से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्योंकि आप एक टीचर भी हैं और शुरू से आपको शिक्षा से काफ़ी लगाव रहा है, तो आप छात्रों को, जो अभी वर्तमान जो छात्र हैं, उनकी शिक्षा पद्धति को आप देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो आप उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। प्रत्येक दिन क्या होता है? बदलाव होते रहता है। इस बदलाव के लिए आपको नया प्रकाशन, प्रत्येक साल नया प्रकाशन आता है, और प्रत्येक साल नया प्रकाशन आने में क्या होता है कि पुरानी बात और नई बात दोनों रहती है, और पुराना प्रकाशन हम लोग पढ़ते एक ही चीज़ को, तो वो चीज़ हमको मिल नहीं पाती है। तो हम यही सजेस्ट करेंगे स्टूडेंट लोगों को कि जितना हो नई प्रकाशन का बुक आप हमेशा
नई प्रकाशन लॉन्च होता है उस बुक का अध्ययन करें। बच्चों, सबसे पहले आप लोग जो है मोबाइल का यूज नहीं करें, मोबाइल से दूर रहें और मोबाइल का यूज तभी करें कि जब आपको लगे कि कोई ऑनलाइन क्लास हो रहा है। ऑनलाइन क्लास को ही जो है आप मोबाइल उसी को गेम समझें तो आगे आप भविष्य में आगे बढ़ सकते हैं। और मोबाइल और दूसरी चीज़ फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इससे आप काफ़ी दूर रहें और सेल्फ स्टडी करें, स्वाध्ययन करें और थोड़ा स्मरण करें कि हम क्या पढ़ें। जो पढ़ें उसका स्मरण 1 घंटा आप करें तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास क्या त्रुटि है और उस त्रुटि को फिर से जाके वहाँ पर देखें तो आप संतुष्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर, जो गार्जियन आपको सुन पा रहे हो, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का भी हमारे जीवन में काफ़ी महत्व होता है, तो उन पेरेंट्स से आप क्या अपील करना चाहेंगे एज ए टीचर? देखिए, पेरेंट्स को अपील यही करें कि स्टूडेंट जो है क्लास जाता है, क्लास करता है या नहीं करता है, गार्जियन को कम से कम टीचर से मिलना चाहिए। कम से कम जी टीचर से मिलना चाहिए और कम से कम महीना 2 महीना में एक बार टीचर से पूछें कि मेरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, कितना आगे बढ़ा है या पीछे है। गार्जियन इस सब में पीछे है अभी, तो ये गार्जियन को निश्चित करना चाहिए, क्योंकि टीचर से मिलकर रहना चाहिए कि मेरा स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। एक युवा होने के नाते, चूंकि भारत युवाओं का देश है, तो जो युवा आपको यहाँ से सुन पा रहे हैं उन्हें क्या मैसेज करना चाहेंगे? देखिए, युवाओं को ऐसा करना चाहिए कि ये नहीं जानना है कि हमको सरकारी ही जॉब हो, प्राइवेट संस्था इतना है। अब इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी देखिए, इसमें भी बहुत प्राइवेट संस्था है, उसमें भी आप फोकस कर सकते हैं, आत्मनिर्भर बने। और स्टूडेंट लाइफ में जो है बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उस कठिनाई को जितना झेलिएगा उतना आप आगे तरासा जाइएगा। सर, आज आप एक सफल शिक्षक के रूप में जिले में जाने जा रहे हैं, आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? देखिए, सफलता का श्रेय सबसे पहले हम अपने पापा को देना चाहेंगे, क्योंकि मम्मी बचपन में ही डेथ कर गई और पापा ही जो थे मेरे माँ और पिता दोनों के भूमिका निभाई। सबसे अधिक भूमिका उन्हीं का है और कुछ जो है मेरे मित्र लोग का भी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज सर हमारे साथ आपने अपने विचार साझा किए, यहाँ आकर सर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। और सर हम आभारी हैं डॉक्टर रोशन जी का, जो हमको इस संस्था से जोड़े और हमको बुलाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। ये थे नीलेश गौतम, जिन्होंने केमिस्ट्री के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाई है और आज बच्चे इनसे शिक्षा लेकर अलग अलग क्षेत्र में अपना नाम कर रहे हैं, अपने समाज का नाम ऊंचा कर रहे हैं और कई ऐसे छात्र हैं जो सफल हुए हैं। आए दिन आगे भी हम ऐसे ही शिक्षाविदों से आपको इनके विचार साझा करवाएंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टार्स ऑफ बेगूसराय को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को भी ज्वाइन करके आप इस तरह के प्रेरक बातें सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।